यह गया जिले के डुमरिया प्रखंड का कोटी बांध गांव है। आज यह गांव जिंदा गांव नहीं रह गया। यह गांव एक खुला हुआ शमशान लग रहा है। यहाँ हवा में सन्नाटा है, यहाँ गलियों में चुप्पी है और हर घर के अंदर चीख है। गुरुवार की सुबह छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में एक निजी स्टील प्लांट में धमाका हुआ। कोयला भट्टी के पास विस्फोट हुआ, गैस फैली, आग भड़की और देखते ही देखते 6 मजदूर जल गए। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। 5 मजदूर अब भी अस्पताल में पड़े हैं। वे जिंदा हैं या नहीं ये डॉक्टर तय करेंगे, लेकिन उनका भविष्य पहले ही खत्म हो चुका है। मरने वाले सभी मजदूर बिहार के थे। एक भी मजदूर स्थानीय नहीं था। सब बिहार से आए थे, सब गया जिले से आए थे, सब गोटीबांध गांव के थे। यानी फिर वही कहानी, मरने वाला बिहारी, फैक्ट्री दूसरे राज्य की, ठेकेदार बाहर का और जिम्मेदारी किसी की नहीं। 6 मजदूरों के नाम अब सिर्फ कागज पे रह गए हैं। 22 साल का सरमन, 22 साल का राजदेव, 37 साल का जितेंद्र, 42 साल का बद्री भुइया, 40 साल का विनय भुइया, 40 साल का सुंदर भैया। इनमें से कोई नेता नहीं था, कोई अफसर नहीं था। ये सब मजदूर थे, गरीब थे और बिहारी थे। आज इस गांव में एक भी चूल्हा नहीं जला, क्योंकि जिन हाथों से चूल्हा जलता था वही हाथ जलकर राख हो गए। यहाँ एक घर ऐसा है जहाँ पिता और बेटा साथ में काम करने गए थे। दोनों एक ही दिन फैक्ट्री की आग में जलकर मर गए। अब उस घर में एक औरत बैठी है जिसकी जिंदगी एक झटके में खत्म हो गई। यहाँ एक घर ऐसा है जहाँ 4 बेटियां अपने पिता की राह देख रही थी। अब उन्हें सिर्फ शव आने का इंतजार है। यहाँ एक 4 महीने की बच्ची है। उसने अभी बोलना नहीं सीखा, लेकिन उसने जीवन भर का दुख पहले ही पा लिया। क्या कुछ घटना हुई है, क्या कहेंगे? घटना तो हमें के 10 बजे के बाद पता चला, हमें के 3 बजे के लगभग। क्या पता चला? पता चला कि एक्सपायर कर रही है उसे। मृतक कौन थे आपके? मृतक कौन थे आपके? लड़का है वो हमारा। आपके लड़के थे, क्या नाम था उनका? सरवन कुमार नाम था। कब यहाँ से काम करने के लिए निकले थे, क्या काम के लिए गए थे? काम तो यहाँ से बताया ठेकेदार कि काम वैसा ना है, हल्का काम है, मतलब चलिए से कोई सा काम बाहर वाला ना है, तो बोझ कपार पर न लेना है। तो गेला उसको मैंने 15 दिन हो रहा है। कितनी तारीख निकले थे? लोग बता रहे हैं 7 तारीख निकले थे। हाँ 7 तारीख को 7 निकले थे। हाँ ठीक है। आज क्या कुछ वहाँ के लोगों से बात हुई और लोग घायल बताए जा रहे हैं? हाँ आजकल तो पूरा सूचना भी नहीं थे, लेकिन आदमी जो यहाँ सब गया उसका तो कुछ पता नहीं है कि मतलब क्या की मतलब प्लान से ले गया उसका। अच्छा, पता नहीं चल रहा है, किसी को पता नहीं है। मोबाइल में जैसे देखा आदमी तैसे हम। मृतक की कब शादी हुई थी, कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं उसको। बच्चे हाँ 2 बच्चे हैं। अच्छा 2 बच्चा है। अच्छा सरवन के 2 हुआ है। 2 बच्ची है। अच्छा। क्या कुछ मांग है सरकार और प्रशासन से आपका? अब तो हम गेला के बाद है ना, क्या होगा ना होगा से तो भारत। क्या मांग है बिहार सरकार, केंद्र सरकार से? मांग ये है कि जो घटना घटल है, बाल बच्चा उसको मुआवजा मिलना चाहिए। मतलब मृतक के परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए। हाँ मिलना चाहिए। और घायलों के क्या कुछ मांग रहे हैं? घायल का कंपनी भी देगा तो इलाज करने के लिए, अच्छी इलाज कुछ व्यवस्था की मांग करते हैं। बाल बच्चा के देखने के लिए करने। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम शंकर भुइया नाम है। मृतक के पिता हुए? पिता हुए सरवन के। हाँ। ठीक। अब सवाल पूछना जरूरी है और सवाल सीधे बिहार सरकार से है। आखिर कब तक बिहार के मजदूर दूसरे राज्यों की फैक्ट्रियों में अपना खून और पसीना बहाते रहेंगे? आखिर कब तक बिहारी 2 वक्त की रोटी के लिए अपनी जान गंवाते रहेंगे? क्या बिहार के नेताओं का काम सिर्फ भाषण देना है, सिर्फ पोस्टर लगवाना है, सिर्फ आंकड़े गिनवाना है? अगर बिहार में रोजगार है तो फिर गोटीबांध के लोग छत्तीसगढ़ क्यों गए? अगर बिहार में उद्योग है तो फिर बिहार के मजदूर मौत की फैक्ट्रियों में क्यों भेजे जा रहे हैं? अगर सरकार को मजदूरों की चिंता है तो फिर बाहर काम करने वाले गए मजदूरों का कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं है? कौन सा मजदूर कहाँ गया, किस ठेकेदार के साथ गया, किस फैक्ट्री में काम कर रहा है? क्या सरकार को कुछ पता है? साफ जवाब है, सरकार को कुछ पता नहीं है और शायद जानने की जरूरत भी नहीं समझती। इन मजदूरों को झारखंड का एक ठेकेदार ले गया था। कहा गया था कि काम हल्का है, क्रेशर मशीन पर काम करना है, लेकिन सच यह था कि इन्हें स्टील प्लांट की मौत की भट्टी में झोंक दिया गया। ना हेलमेट था, ना मास्क था, ना सेफ्टी जैकेट थी, ना ट्रेनिंग थी। और बिहार सरकार कहाँ थी?
क्या किसी अफसर ने पूछा कि ये मजदूर कहाँ जा रहे हैं? क्या किसी मंत्री ने पूछा कि कौन इन्हें ले जा रहा है? कैसे क्या कुछ घटना हुई है? कितने लोग यहाँ से गए थे? यहाँ से हम लोग गए थे 25 आदमी। कब गए थे यहाँ से? 7 तारीख को गए थे। 7 तारीख को गए हैं और 18 तारीख को गए हैं। और गए हैं तो ऐसा काम हो गया, कंपनी ब्लास्ट कर गया। कहाँ गए थे काम के लिए? बिलासपुर गए थे, निपनिया गांव में, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। कितने लोग गए थे यहाँ सब? 25 आदमी। 25 आदमी गए थे। तो कैसे क्या कुछ घटना हुई है? कितने लोगों की मौत हुई है? क्या कुछ जानकारी है? घटना हो गया काम करते समय में। क्या कुछ और कुछ बात हुई है और लोगों से, वहाँ के लोगों से? बात हुई है तो कोई बता रहा है, कोई सही बता रहा है, कोई गलत बता रहा है, कोई घायल है और 6 लोगों की मृत्यु हो गया है। 6 लोगों की मृत्यु हो गई। आप गए थे वहाँ, तब आ गए हैं? कैसे क्या? नहीं, हम गए थे तो हमको माता जी हुए थे तो हम आगे घर इलाज करवाने के लिए। अच्छा। मृतक जब मौत हुई है कौन कौन लगते हैं आपके? वो हम लोग भाई लगते थे। अच्छा। वहाँ पर जितना थे तो भाई भतीजा लोग थे। चाचा घायलों के क्या इलाज हो रही है? कैसे क्या कुछ है? अब इलाज पानी वहाँ पर जो होंगे तो वहाँ पर हो रहा है, जो कंपनी के बन रहा है, जो कर रहा है। और किन लोग से, वहाँ के लोगों से बात हुई है क्या? सबसे बात हुई है। अच्छा, क्या कुछ बताएं? बताए हैं कि 6 लोग नहीं है और 5 लोग घायल है। घायलों के इलाज के लिए क्या कुछ मांग करेंगे सरकार से? मांग करेंगे नहीं, मांग तो होबे करेगा, मांग कैसे नहीं होगा। क्या कुछ मांग है? मांग है मुआवजा चाहिए, जो घायल है उन लोगों का इलाज होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए उन लोग। अपना नाम बता दीजिए। राजेश कुमार ठाकुर है। राजेश कुमार ठाकुर जी। पिता का नाम? कैलाश ठाकुर। जवाब फिर वही है, किसी ने कुछ नहीं पूछा। हर बार ऐसा ही होता है, जब मजदूर जिंदा रहते हैं तो सरकार खामोश रहती है, और जब मजदूर मर जाते हैं तो सरकार मुआवजे का ऐलान करती है, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख। लेकिन क्या किसी माँ को उसका बेटा वापस मिलता है? क्या किसी पत्नी को उसका पति लौट आता है? क्या किसी बच्चे को उसका पिता मिल जाता है? यह हादसा नहीं है, यह हत्या है, यह सिस्टम की हत्या है, यह उस सरकार की हत्या है जो अपने लोगों को दूसरे राज्यों में मरने के लिए छोड़ देती है। गोटीबांध गांव आज सिर्फ रो नहीं रहा, यह गांव आरोप लगा रहा है। यह गांव पूछ रहा है कि क्या बिहारी की जान सस्ती है? क्या गरीब की मौत सिर्फ एक खबर है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर यही चलता रहा तो अगला धमाका किस गाँव के मजदूरों को चलाएगा? इसका जवाब आखिर कौन देगा? खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर, बिहार के मजदूरों की स्थिति को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।